हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं शब्दों का संसार, वर्ल्ड ऑफ वर्ड। राइट, वर्ड क्या होते हैं शब्दों के संसार में, वर्ड किसे कहते हैं, इसी के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, यहाँ पास चलो चलते हैं यहाँ पास। तो इसके लिए दो क्वेश्चन अवेलेबल हुआ है हमारे पास से कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक वाक्य होता है। क्या होता है वर्ड? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक वाक्य होते हैं, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक वाक्य होते हैं, जिसे शब्द कहते हैं। ठीक, या फिर यह कह सकते हैं कि शब्द अक्षरों के उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? शब्द को, शब्द अक्षरों के उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता हो। एग्जैक्ट सही बात है भाई कि हमारे पास अगर कोई वर्ड यूज़ करे तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए ना, तभी तो वर्ड कहलाएगा वो। तो इसी टाइप का हमारे पास इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शब्द अक्षरों को उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता हो। ठीक है, देता है, अपन देता हो। राइट, तो ये हो गया हमारे पास है थोड़ा सा वर्ड की क्लियरिटी। अब उसको समझते हैं यहाँ पास से। ठीक है, कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है कि क्या बोले गए हैं। कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है। ठीक है, बराबर पढ़ लेते हैं यहाँ पर से। कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है। अब सर कैसा टाइप का एक अक्षर होता है जो शब्द का काम करता है? तो फॉर एग्जाम्पल तो मैं समझाता हूँ हम लोग को टॉपिक में कि मान के चलो एक क्वेश्चन करता हूँ। 4 टाइप का क्वेश्चन करूँगा मैं। जैसे कि सुबह 8 बजे खाना कौन खाया, सुबह 10 बजे स्कूल कौन गया, फिर स्कूल से 5 बजे कौन वापस आया, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए कौन गया। ये चारों क्वेश्चंस का आंसर मैं अगर एक ही शब्द में देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, है ना, अगर वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि चारों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग एक ही शब्द में दे देते हैं। ठीक है, मतलब चारों क्वेश्चनों का आंसर हम लोग एक ही शब्द में दे दिए। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कभी कभी एक अक्षर भी एक अर्थ देकर शब्द का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास से कुछ वर्ड के कार्य। ठीक, उसके बाद थोड़ा से और आगे पढ़ लेते हैं कि सर इसको कैसे क्लियर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास कि वर्ड हमारे पास बहुत सारा होते हैं। ठीक, तो उसके कुछ और खासियत रहता है वर्ड का। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पास देखो, हमारे पास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस आता है। तो हमारे पास मिलता है दूसरा टॉपिक, वस्तुओं का छवि। ये हमारे पास वर्ड से ही संबंधित है, वस्तुओं का छवि यानी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बताया था कुछ पहले कि शब्द अक्षरों को उस समूह को कहते हैं जो कोई अर्थ देता है। राइट, अब अर्थ देता तो समझ आ गया था। अब यहाँ पास कुछ वर्ड ऐसा रहता है जो संकेतक है, मतलब कुछ वर्ड नहीं, पूरा वर्ड ही रहता है, कुछ संकेतक देता है। संकेतक माना क्या होता है? किसी भी चीज़ का संकेत करना, किसी भी चीज़ के प्रति इसको संकेत करना। ठीक है, यानी कि बताना बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास बताया गया है कि वस्तु का छवि हमारे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में कि किसी भी वर्ड को अगर हम लोग सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर उस शब्द के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का छवि जो है ना, उस वस्तु का छवि या फिर आकार हमारे दिमाग में छप जाते हैं। ठीक, उसी टाइप का हमारे पास इसमें क्लियर किया गया है कि यहाँ पास देखो शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर तो हम क्लियर कर लेते हैं, बस कुछ उसका संकेतक भी होता है। देखो, शब्द एक अर्थ देता है और उसकी छवि हमारे दिमाग पर अंकित होता है। जैसे ही हम उस शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं या उस शब्द के संपर्क में आते हैं, तो उस वस्तु का छवि हमारे दिमाग पर छप जाता है। ठीक है, वही जस्ट में भी बताया, तो वही किसको आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सर किसी भी वर्ड को अगर हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं या उस शब्द के संपर्क में आते हैं, तो उस वस्तु को सुनते ही हमारे दिमाग में उस वस्तु का छवि छप जाता है, यानी कि उस वस्तु का आकार हमारे दिमाग पर छप जाते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर छप जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्दों को एक संकेतक भी कहते हैं। ठीक है, संकेतक कह सकते हैं। ठीक,
उसी टाइप के हमारे पास एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताते हैं। के आधार पर, इसी पैराग्राफ के आधार पर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए इस पैराग्राफ को, कि सर जैसे कि टीवी, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक रेक्टेंगल आकार वाले वस्तु छप जाता है। वो सही बात है भाई, मान के चलो अगर हम लोग बोलते हैं टीवी, तो ये इस टाइप का इमेज हमारे दिमाग में छप जाता है, ठीक है, जो अपने रेक्टेंगल अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जाते हैं बॉल, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक गोल आकृति वाले वस्तु छप जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि मान के चलो कुछ वर्ड लेता हूँ, बॉल। बॉल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक गोल आकृति वाले वस्तु छप जाता है, ठीक। यहाँ पर से बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास से वर्ड का संकेतक, ठीक है, वर्ड का डायरेक्शंस, ठीक है। वर्ड क्या है, एक प्रकार का एक संकेतक होता, अर्थात तो सभी ये हमारे पास एग्जाम्पल और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कर देखे जाए तो यहाँ पास हर शब्द एक संकेतक है, हर शब्द एक संकेतक है, एक प्रतीक है, एक निशान है, जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, घटना, गतिविधि आदि को बताता है, ठीक है। यहाँ पास क्लियर हुआ। शब्द बोल सकते हैं, अर्थात हर शब्द, क्या बोल रहे हैं, अर्थात हर शब्द एक संकेतक होते हैं, एक प्रतीक होते हैं, एक निशान होते हैं, जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, घटना, गतिविधि आदि को बताने का कार्य करता है, फिर बताता है, ठीक है, बताने का कार्य करता है, ठीक। तो इस तरह हमारे पास वर्ड को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, समझ गए हैं, ठीक है। दूसरी टाइप का हमारे पास अब अर्थ तो है, समझ आ गया। यहाँ पर वर्ड का कुछ अर्थ होता है, बट उस भाषा के आधार पर भी अर्थ होता है। क्या होता है, भाषा के आधार पर भी शब्द का अर्थ होता है, इम्पोर्टेंट है। अब तो आप शब्द को समझ लिए, उसके अर्थ को समझ लिए, बट ये भाषा के आधार पर भी अर्थ देता है शब्द। क्या, भाषा के आधार पर भी शब्द अर्थ देता है, ठीक है, याद रखना। बट ये सभी को समझ गए यहाँ पर से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और शब्दों को और पैराग्राफ को, पैराग्राफ के आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर शब्दों को समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता चलता है कि शब्द एक संकेतक होते हैं, जो किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, घटना, गतिविधि आदि को बताता है, ठीक है। आगे क्लियर। तो वर्ड समझ आया यहाँ पास से, शब्द किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पास क्या बोलते हैं कि सर शब्द भी भाषा के आधार पर अर्थ देते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसा रहता है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पास बनाना। बनाना शब्द यहाँ पास ये हिंदी का शब्द होता है, ठीक है। बनाना क्या होता है, हिंदी का शब्द है, बट अगर इसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंग्लिश में, जी में, तो अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, केला, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, अंग्रेजी में क्या होता है, बनाना मतलब केला होता है, ठीक है। इसी टाइप का अगर दूसरा भाषा देखे जाए तो जैसे हिंदी में, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बनाना मतलब क्या होता है, निर्माण करना होता है। क्या होता है, निर्माण करना होता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह क्लियर होता है कि शब्द जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ देता है, और ये भाषा के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक क्लियर होता है। और प्रोसेस लेते हैं कि शब्द सीखना, उनके अर्थ के उपयोग सीखना, है ना, शब्द सीखना, उनके अर्थ के उपयोग सीखना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। क्या बोला गया टॉपिक में कि शब्द सीखना, उनके अर्थ के उपयोग सीखना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। भाई सही बात है, अगर भाषा सीखना है तो पहले शब्द सीखो, शब्द के अर्थ को सीखो, उसके आधार पर ही आप भाषा में उपयोग कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो अतः भाषा सीखना ही शब्द सीखना कहलाता है। तो अतः भाषा सीखना ही शब्द सीखना कहलाता है। तो यहाँ पास हमारा टॉपिक क्लियर होता है, शब्दों का संसार। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द लेकर आते हैं।